तो दोस्तों यहाँ पर वाइफ का जो मतलब है, यहाँ पर जो आप समझते हैं कि एक पत्नी जो शादीशुदा है, जिसका यहाँ पर अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, यहाँ पर तलाक नहीं हुआ है, तो वो भी यहाँ पर एक वाइफ है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो डिवोर्स्ड वाइफ है, जिसको तलाक दे दिया गया है और उसने अभी शादी नहीं की गई है, तो यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि यहाँ पर वाइफ के अंतर्गत एक डिवोर्स वुमेन को भी यहाँ पर माना गया है यदि उसने दोबारा मैरिज नहीं की गई है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर डिवोर्स्ड वुमेन को भी यहाँ पर एक पत्नी के तौर पर माना गया है। सेक्शन 125 के यूज़ के लिए, उसके फ़ायदा दिलाने के लिए यहाँ पर पत्नी माना गया है एक डिवोर्स्ड वुमेन को भी। यहाँ पर वाइफ के अंतर्गत डिवोर्स्ड वुमेन को यहाँ पर क्यों यहाँ पर रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ संस्कृति ऐसी हैं, या कहें कि एक विशेष धर्म के पतियों, हस्बैंड्सों को ऐसा राइट दिया गया है कि वो बिना लीगल प्रोसीडिंग के यहाँ पर अपनी पत्नी को यहाँ पर बिना कारण के वो डिवोर्स दे सकते हैं। यहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा पावर दी गई है, उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत, उनके धर्म के अंतर्गत ऐसी पावर दी गई है कि वो बिना किसी कारण के और बिना लीगल प्रोसीडिंग के वो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को यहाँ पर डिवोर्स देने का उन्हें ऐसा राइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसीलिए यदि इस तरीके से यहाँ पर पत्नी को डिवोर्स दे दिया जाता है, किसी धर्म के विशेष के लोग या फिर कोई जनजाति के लोग हैं, उनके अंतर्गत इस तरह का प्रावधान है, तो यहाँ पर जो पत्नी है तो यहाँ पर वो क्या है, एग्रीव्ड है। तो यहाँ पर उसने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डिवोर्स नहीं लिया था, उसे यहाँ पर डिवोर्स दिया गया था, या फिर उसे बिना लीगल प्रोसीडिंग के यहाँ पर डिवोर्स दे दिया गया था। इसलिए सी इज़ अ एग्रीव्ड पर्सन, तो यहाँ पर उसे मेंटेनेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस तरह की यहाँ पर कंडीशंस रही होंगी, इसीलिए लेजिस्लेटिव ने यहाँ पर ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया। तो यहाँ पर इसका बहुत कम यूज़ होता है डिवोर्स वुमेन के संबंध में। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि